हरे कृष्णा। परम भगवान श्री मुकुंद को प्रिय है उनके भक्तों द्वारा की गई अनन्य भक्ति और सेवा। उनकी शुद्ध भक्तिमयी सेवा द्वारा हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा के लिए उनकी नित्य सेवा में आध्यात्मिक जगत में संलग्न हो सकते हैं। और ये अवसर हमें प्रदान करती है एकादशी तिथि, क्योंकि ये एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है। और ऐसी ही एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आने वाली है, जिसका नाम है अजा एकादशी। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नाश करके उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार अजा एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा, और अगर अगले दिन भी आप कोई व्रत रख रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण आप कैसे कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ चलिए आज का ये अजा या अन्नदा एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है अजा एकादशी और इस बार ये एकादशी आ रही है 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 18 अगस्त 2025 सोमवार के दिन शाम 5:22 पर और ये पूर्ण होगी 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 19 तारीख को हमें संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है और उदया तिथि के अनुसार हम 19 तारीख को ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी व्रत का पालन करेंगे और ये अगले दिन 20 तारीख को सुबह पारण के साथ समाप्त होगा। चलिए अब एकादशी वाले दिन यानी 19 अगस्त को कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं उस विषय में देखते हैं। अजा एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:09 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:57 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं आप प्रातःकालीन पूजा के समय में और ये समय है सुबह 4:47 से लेकर 5:52 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:57 से लेकर 8:02 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 के बीच में। इस दिन विशेष त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि आरंभ होगा रात 1:07 पर और पूरा होगा अगले दिन सुबह 5:53 पर। एकादशी वाले दिन राहु काल का समय है दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:19 तक और जैसा कि हमने पहले बताया इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। अब देखिए अगले दिन यानी कि 20 तारीख को प्रदोष का यानी कि बुध प्रदोष व्रत भी आ रहा है और आप में से कई लोग इस प्रदोष व्रत का भी पालन कर रहे होंगे। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाए, तो इसके लिए अत्यंत सरल विधि है। एकादशी के अगले दिन जब पारण का समय आता है तब द्वादशी पर प्रातः काल में आप पारण की सभी विधि नियम अनुसार पालन कीजिए और जब आपको पारण करने का समय आए तो आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं और उसके बाद आगे का अपना बुध प्रदोष व्रत चालू रख सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं कि सिर्फ एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आपने चावल का एक दाना लिया था और उसके बाद आप अपने प्रदोष व्रत को यथावत आगे जारी रखेंगे। इस प्रकार भगवान शिव से और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करके आप अपने एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत का पालन कर सकते हैं। कई बार हमें प्रश्न आता है कि अगर कोई महिला पीरियड्स में है, रजोकाल में है, तो उन्हें एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए पीरियड्स के दौरान आप भगवान की कोई प्रत्यक्ष पूजा सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवान की लीलाओं का पठन कीजिए, कीर्तन कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष सेवा जिसमें उनका श्रृंगार आता है, उनका भोग बनाना आता है या उनके लिए पुष्पहार बनाना आता है, ऐसी कोई भी सेवा एकादशी वाले दिन या पीरियड्स के समय में किसी भी दिन में नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अजा एकादशी का उपवास
जो भी व्यक्ति पालन करता है और इस दिन इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और इस एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर इस भौतिक जगत के सुख भोग कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। भौतिक और स्वर्गीय लोकों में इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ दिन नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। और इसलिए इस विशेष अजा एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला पर जप करना चाहिए। और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चातुर्मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास में उपवास का पालन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अजा एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली है। इसका पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पालन करने से और इस एकादशी की महिमा का गान करती हुई कथा का श्रवण या पठन करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस अजा एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के उपलक्ष्य में किया गया कोई भी दान और कोई भी सेवा मनुष्य को अधिक फल प्रदान करवाता है। और इसलिए इस सुवर्ण अवसर का लाभ प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए। इस मास में इस एकादशी के साथ साथ और भी बहुत सारे सुंदर पर्व आने वाले हैं, जैसे कि एकादशी के अगले दिन रहेगा बुध प्रदोष व्रत और आने वाले समय में पर्युषण पर्व भी आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा पिठोरी अमावस्या, वराह जयंती, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत जैसे अनेक पवित्र दिन आने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी का पालन करने के लिए। इस एकादशी की व्रत विधि जानना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर, और इसलिए उसे अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इस अजा एकादशी की पौराणिक कथाएं भी आप अपने चैनल पे सुन सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी की पौराणिक कथाओं, व्रत विधि तथा पारण विधि के साथ आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। हरे कृष्ण।